हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द की, फ्रोज़न शोल्डर में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, चंडीगढ़ से, शोल्डर एंड नी स्पेशलिस्ट। फ्रोज़न शोल्डर एक वो चीज़ है जो रोज़मर्रा में हम देखते हैं। मुझे लगता है रोज़ मैं ओपीडी में 5 से 7 पेशेंट फ्रोज़न शोल्डर के देखता हूँ। फ्रोज़न शोल्डर में होता क्या है, आपको तकलीफ़ क्या है? मरीज़ एक ही चीज़ बताता है कि सर मेरा कंधा दर्द करता है और मैं अपने काम नहीं कर पाता, जैसे कि हाथ को ऊपर लेकर जाना, कमर के पीछे लेकर जाना या इस तरफ सोना। सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स ये हैं, लेडीज़ कपड़े पहनने से तंग होती हैं और जेंट्स बनियान को उतारने या पहनने में सबसे पहले तंगी महसूस करते हैं। एक इसकी ख़ास बात है कि ये रात को दर्द बहुत बढ़ जाता है। सबसे कॉमन कंप्लेंट जो मैं सुनता हूँ फ्रोज़न शोल्डर में वो ये है कि सर रात को हमारी नींद बहुत ख़राब होती है, बारी बारी कंधे में दर्द होता है, इस तरफ हम करवट लेकर नहीं सो पाते। अब ये होता क्या है, करना क्या है, ये सबसे पहला सवाल है। मरीज़ आया, दर्द बताया, मैंने देख लिया, हाँ जी ये आपको फ्रोज़न शोल्डर है। अब सवाल ये है क्या, हमारा कंधा बड़ा इलास्टिक जॉइंट है, पूरा खुला चलता है, जितना मर्जी चलाओ, जहाँ मर्जी घुमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार कई बीमारियों या कई कारणों से उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। जो एक खुला शोल्डर टाइट हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, तो वो उठाने की कोशिश करता है बट वो टाइटनेस से उठने नहीं देती। ये फ्रोज़न शोल्डर है। चाहे वो ऊपर लेके जाना है, चाहे वो पीछे लेके जाना है, वो चीज़ हिलने नहीं देती। जो ये टाइटनेस है, इसके साथ पेन आती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ये है एक जंग लगने की तरह। जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं, नॉर्मल दरवाज़ा चलता है, उसको एक जंग लग जाए उसके कब्ज़ों में, तो वो फ्रोज़न शोल्डर है। आपने एक दरवाज़ा 2 महीने से नहीं खोला, 6 महीने से नहीं खोला, 6 महीने बाद खोलेंगे, वो अड़ेगा, खिलेगा नहीं, उसके कब्ज़ों में जंग लग चुका होगा। आप खींचोगे, वो दरवाजे में आवाज़ भी आएगी और दिक्कत भी आएगी। इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उसके कब्ज़ों में ऑयल देंगे और फिर उसको चलाएँगे। जब तक आप उसको चलाएँगे नहीं, वो खुलेगा नहीं। सेम फ्रोज़न शोल्डर का है। ऑयल देने का मतलब दवाई देना, सिकाई करना, फिजियोथेरेपी करना या कई बार इंजेक्शन लगाना, ये ऑयलिंग का काम करता है। पर इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम उस दरवाजे को नहीं चलाएंगे, खींचेंगे नहीं। सिमिलरली अगर हमने दवाई के बाद कंधे को चलाया नहीं तो वो ट्रीटमेंट बेकार है। तो पर्पस है कंधा चलाना, दर्द को कंट्रोल करना और दवाई से हेल्प करना। ये हमारा बेसिक ट्रीटमेंट है। अब ये होता किसको है? 40+ इज़ द एज ग्रुप। 40 के बाद ये शुरू होता है। ऐसा नहीं है उससे पहले नहीं हो सकता, बट बहुत कम है। होता किनको है? जिनको किसी कारण से कंधे में कोई तकलीफ़ पहले से होती है या डेवलप हो जाती है। किसी को चोट लगी, 2 या 3 हफ्ते के लिए आपने बांध दिया कंधा, तो ऑटोमेटिकली जंग लग जाएगा। जैसे दरवाजे में कोई रिपेयर किया, अपने दरवाजे को बंद कर दिया 2 महीने के लिए चाबी से, तो जंग लगने के चांसेस बढ़ गए। दूसरा, अगर आपको शुगर है, शुगर के पेशेंट्स, वो भी स्पेशली अनकंट्रोल्ड, जिनको कंट्रोल नहीं है शुगर का, बहुत ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं। तीसरा, थायराइड के पेशेंट्स। और चौथा, जो थोड़े से भारी मरीज़ होते हैं। ये वो पेशेंट पॉपुलेशन है जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हर शुगर के पेशेंट को फ्रोज़न शोल्डर होगा और ऐसा भी नहीं है कि हर फ्रोज़न शोल्डर के मरीज़ को शुगर होगी, पर ज़्यादा चांसेस है कि फ्रोज़न शोल्डर है तो शुगर हो सकती है, शुगर है तो फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट, पहला शुगर कंट्रोल करो। शुगर बड़ी होगी ना तो बीमारी को ठीक होने देती है और ना हम दवाइयाँ दे पाते हैं। शुगर कंट्रोल में रहेगी, जल्दी ठीक होगे, कम तकलीफ बढ़ेगी। अब मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, इसके 2 कॉम्पोनेंट्स हैं। एक, कंधा मूव नहीं करता, दूसरा इसमें दर्द होती है। हमने इन्हीं 2 पे काम करना है। जो दर्द होती है, दर्द के लिए आप क्या कर सकते हैं? कोई भी, आप पेन किलर ले सकते हैं, सूजन की दवाई ले सकते हैं, वही आपकी दर्द कम करेगी। दूसरा, सिकाई कर सकते हो और मलहम लगा सकते हो, ट्यूब, जेल, स्प्रे जो सारे यूज़ करते हैं। कोई ऑयल आ गया, दुनिया भर के ऑयल अवेलेबल है, काफ़ी हद तक टेम्परेरी आपको आराम देता है। पर्पस दर्द ख़त्म करना नहीं है, पर्पस आपको कंफर्टेबल करना है। दर्द आपको कंधा इस्तेमाल करने की ऑप्शन देती है। दूसरी चीज़ हो गई कि मूवमेंट करनी है। मूवमेंट आएगी एक्सरसाइज से। आप खुद मूवमेंट करें, अपने हाथ से पकड़ के कोशिश करें, पीछे ले जाने की कोशिश करें, तौलिए से करें, कोई
रस्सी बांध कर करें या कोई तीसरा बंदा आपकी मदद करे, आपका हाथ पकड़ के उठाए, उसे हिलाए, जैसे कि फिजियोथेरेपी। तो दो चीज़ें हो गई, पहले पेन कंट्रोल दवाइयों से, दूसरा अपनी एक्सरसाइज, और तीसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्सरसाइज और एक मशीन। आप गए, उन्होंने सेक लगा दिया, 10 मिनट लगा के रखे, हो गई। आप गए, उन्होंने वाइब्रेशन लगा दी, गर, ख़त्म। मरीज आता है, लेट जाता है, 20-25 मिनट आराम करता है, मज़ा आता है, घर आ जाता है, हाँ भी मज़ा आ गया। पर उससे आपकी बीमारी वहीं की वहीं, आपका कंधा वहीं है, सिर्फ पेन कंट्रोल है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सरसाइज। जब फिजियोथेरेपिस्ट आपको मशीन के बाद एक्सरसाइज करवाता है, आपसे करवाता है, तब कंधे पे असली फ़र्क पड़ता है। सो हमारा पर्पस है एक्सरसाइज करना और उस दरवाजे को चलाना। अल्टीमेट पर्पस, अब दरवाजे पे आइए, दरवाज़ा चला रहे हैं, दरवाज़ा चलता है, कंधा चलता है, तो बीमारी कम होती है, तो जो अकड़ाव कम होता है। दवाई, फिजियोथेरेपी, मशीन, सिकाई, मल्लम, इन सब ने हमारी हेल्प करनी है और उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए हमारी हेल्प करनी है।